परमिशन पहले दिखाइए। पहले मेरी बात तो सुन लिया जाए। हम जो बताते हैं तो बताइए। आप बहुत बोल गए फास्ट। आपको क्या परमिशन आने के हैं? आपसे मैंने आप पहले परमिशन दिखाइए। ये देखिए कस्तूरी का बोतल यहाँ पर है। रोशनी कैसे मिलता है? रोशनी ब्रदर मतलब क्या होता है? मतलब हम पढ़ाते हैं, हम तो हेड मास्टर है। हम केवल पहला को देख लेते हैं। हमको तो बहुत काम रहता है स्कूल का ना। किस विषय पर आप जवाब देना चाहेंगे? कौन सा आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है? सब तो है सर, पहला को हम देख लेते हैं। हमको तो इंटर किए हैं सर। भारत के जो रक्षा मंत्री उनका क्या नाम है? भारत का रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और बिहार के गृह मंत्री कौन है? बिहार का वो है शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के? विजय कुमार चौधरी। मधुबनी का जो डीएम है उनका क्या नाम है? सुरेश वर्मा करके नया आया है सर। तो सर नाउन किसको कहते हैं? नॉन जी क्या नॉन सर बोले? संज्ञा जानते हैं हिंदी में? जी संज्ञा। जी 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 अंग्रेजी में नाउन कहते हैं उसको। तो नाउन किसको कहते हैं? व्हाट इज नाउन? जी। कंटिन्यू लिख के दिखाइए सर बोर्ड पे। सर प्रकाश संश्लेषण जानते हैं सर आप? जी प्रकाश संश्लेषण जानते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोले? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण जी नहीं बता सकते। मानव जो होता है वो सांस में कौन सा गैस लेता है? हाइड्रोजन। और पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। आप सर क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? जनरल सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। हिंदी की कोई एक कविता याद है आपको? हिंदी की कविता। हाँ? ये सिस्टर मतलब क्या होता है? सिस्टर माने भाई। और ब्रदर मतलब क्या होता है? ब्रदर माने बहन। पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लकड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर लकड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडुकेशन का स्पेलिंग बताएंगे सर? EDUCATION। तो सर कंटिन्यू का स्पेलिंग बताइए? COUNTINEW। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के लौखा थाना क्षेत्र के झजरी गांव में। और मेरे पीछे एक ये आप सरकारी विद्यालय देख सकते हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय झजरी। अनुसूचित जाति यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, जिसका मतलब होता है कि ये जो स्कूल है वो स्पेशली SC ST वर्ग के बच्चों के लिए है। फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ शिकायतें हैं, क्या हैं, यहाँ के जो कुछ लोग हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है और भी कई सारी अनियमितताओं की यहाँ पर बात बता रहे हैं। और सबसे जो खास बात है, अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जो है बिहार के नीतीश कुमार जी, उनके गांव कल्याण बिघा हरनौत में एक बच्चा था सोनू कुमार, जिसने सरकारी स्कूल का जो है सो पूरा सिस्टम को कहीं ना कहीं नंगा किया है। वहाँ के कैसे टीचर होते हैं, क्या उनकी क्वालिटी होती है, क्या वहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम है, बाकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसको कहीं ना कहीं दिखाया। और फिलहाल ये शर्म का विषय बना हुआ है कि बिहार तरक्की तो कर रहा है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गिरता जा रहा है। फिलहाल इस गाँव के कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी थी। और इधर आप देख सकते हैं कि गांव के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा है। तो पहले हम ग्रामीण लोगों से बात करते हैं कि क्या शिकायतें हैं उनको, क्या वो यहाँ पर में उनको दिक्कत हो रही है इस स्कूल के लिए, क्या यहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं, क्यों उन्होंने मीडिया को खबर दी थी। और फिर हम स्कूल चलेंगे। स्कूल में चलने के बाद हम यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं हम उनसे बात करेंगे, जो बच्चे हैं हम बच्चों से भी बात करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि विद्यालय कैसा चल रहा है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से शिक्षा पर पैसा खर्च कर रही है, शिक्षकों को तनख्वाह दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिक ये जिम्मेवारी होती है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। और बुनियादी शिक्षा तो जरूर मिलना चाहिए, सबका अधिकार होता है बेसिक एजुकेशन मिलना। तो क्या कुछ है स्कूल में वो हम स्कूल में चल के दिखाएंगे। पहले यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से हम बात करते हैं जिन्होंने हमें खबर करके जानकारी दी थी। और यहाँ एक व्यक्ति है और हमारे और भी लोगों से बात करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? शिव कुमार शाह नाम है सर। बताइए इस स्कूल में क्या दिक्कत है, आप लोगों ने मीडिया को बुलाया है, क्या दिक्कत है? इस स्कूल में सर दिक्कत है, कभी खिचड़ी टाइम टेबल से नहीं मिलता है। जब पदाधिकारी चेक करने के लिए आता है तो मात्र महीना में 3 दिन 4 दिन खिचड़ी बना को अपना वेतन उठा लेता है, खिचड़ी के पछाड़। पढ़ाई के बारे में बताइए। जी, पढ़ाई लिखाई तो सर पूरा खत्म है यहाँ पर। जो चौपट की नाम पर है, जो यहाँ भूसी रखता है, गोबर रखता है, देख रहे आप दशा, नहीं बाथरूम है, नहीं कल है, नहीं पता है। जब से स्कूल बना कभी पता चल नहीं हुआ है। अच्छा, और आप यहीं के हैं? जी, हमारा घर यहीं पर है। क्या आप ग्रामीण है कि कुछ? हम ग्रामीण है सर। ग्रामीण है जी जी। तो देखिए इनका कहना है कि MDM और पढ़ाई को लेकर के खास करके। एक और चाचा, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जलेश्वर यादव।
बताइए, ये यहाँ से ग्रामीणों ने हमें जानकारी दी कि स्कूल में कुछ उन लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है? विद्यार्थी सबको कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई होता है। अच्छा, खाना से बोले है ना वही होता है, टाइम टेबल नहीं तो होता। ये बताइए, जब ऐसी तरह की दिक्कत है तो आप लोगों ने शिकायत हेडमास्टर साहब से या फिर जो शिक्षा के और पदाधिकारी हैं प्रखंड लेवल पे, उन लोगों का अपना शिकायत नहीं किया? शिकायत तो वही गौवा मास्टर है ना। अच्छा, वही पे कोई जब समाजवादी में अपना माने यहाँ जो टीचर है वो गांव के ही टीचर हैं? गाँव का है, वही घर है। अच्छा, ये घर है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग लिखित कोई शिकायत आपने नहीं दिया इसके लिए कि सर हमारे विद्यालय में ऐसा दिक्कत है? जी शिकायत देते हैं, हम लोग कहते हैं तो जबर है सर, जबरदस्त है, उसको चपाव करता है। हम भी शिकायत दिए थे तो हमको चौक पे मारने के लिए गए थे, दारू पी के मारने के लिए, लेकिन हम वहाँ से भाग गया था मारने? मास्टर साहब खुद गए थे, हेड मास्टर राजकुमार मंडल जी। अच्छा जी, वहाँ से हम भाग गए तो हमको छोड़ दिया। गांव में कितना देर चर्चा किया तो लोग इस एक्शन लिया इस बात को, तुरंत हम इसलिए आपको खबर किए। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, एक मुझे आवेदन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है जो कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खुटौना के नाम से ये आवेदन पड़ा है, और ये आवेदन 7/5/2022 को पड़ा है, और इसकी जो प्रतिलिपि है वो अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास, जिला पदाधिकारी मधुबनी और पंचायत के जो मुखिया हैं, ये चतुर्भुज पिपराही पंचायत है यहाँ के मुखिया, इन सभी को ये आवेदन पड़ा है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्यालय में पोशाक की राशि में, उसके बाद मरम्मत कार्य में, मध्याह्न भोजन में और अन्य योजनाओं में कहीं न कहीं गबन का इसमें आरोप लगाया गया है। फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पूछूंगा इसके बारे में भी कि क्या ये दिक्कत है। ये आप देख सकते हैं, फिलहाल ये आवेदन यहाँ पर मुझे उपलब्ध कराया गया है। तो इसी के ग्राउंड पे, इसी आवेदन के आधार पे अब हम स्कूल चलते हैं और स्कूल के शिक्षकों से बात करते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं। तो आइए स्कूल चलते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये हम स्कूल के कैंपस में आ चुके हैं, ये स्कूल, और हम पता करते हैं कि यहाँ पे हेडमास्टर साहब कौन है और उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? राजकुमार मंडल। आप ही सर हेडमास्टर हैं जी, यहाँ पे? जी, जी। मैं मीडिया से हूँ और आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ, बात करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे। तो परमिशन तो दे रहे हैं सर? जी परमिशन है, बोलिए। तो देखिए, ये हेडमास्टर साहब हैं और इनसे अभी हमने पहले इजाज़त लिया है और हम विद्यालय में आए हैं, तो हम सर थोड़ा क्लास आपका देखना चाहते हैं, तो आया जाए अंदर। कौन से क्लास का सर ये बच्चा है? दूसरा तीसरा का है इसमें सर जी, चौथा पाँचवा उस रूम में है। आज कितने बच्चे आए हैं स्कूल में? 70-75 बच्चा है। 70-75 टोटल। कहाँ क्लास तक यहाँ पे पढ़ाई हो? 5वां तक, 1 से 5 तक पढ़ा है सर। 75 विद्यार्थी आज उपस्थित है। आज 75 का अटेंडेंस बना चुके हैं? जी 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 75 का हाजिरी बन चुका है सर? जी जी हाजिरी बन चुका है। अच्छा, और MDM बनता है स्कूल में नियमित? एनी टाइम इंडिया बनता है। पहले हम आपके बच्चों से थोड़ा बात कर लेते, फिर आपसे बात करेंगे। बच्चों, ये कौन सा क्लास है? ये बताइए, आपके स्कूल में पढ़ाई होती है? जी सर, होती है पढ़ाई। रोज आप लोग स्कूल आते हैं कि आज यहाँ पर में हम लोग आए हैं तो सारे बच्चे आए हैं? स्कूल सब दिन आते हैं कि आज आए हैं सभी बच्चे? चलिए, यहाँ एक छोटा बच्चा, हम इससे बात करते हैं, नजदीक आइए। बाबू, क्या नाम है? सुमन कुमार यादव। कौन से क्लास में पढ़ते हो? दूसरा में। दूसरा में पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो आज? ये क्या बना रहे हो? जोड़ घटो गुना भाग। क्या सब आता है आपको? दूसरा में पढ़ते हो तो क्या सब आता है? सूरज पता है? सूरज क्या है? रोशनी कैसे मिलता है? रोशनी 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। ब्रदर मतलब क्या होता है? मतलब ब्रदर मतलब क्या होता है? देख लीजिए, ये छोटा सा 2 क्लास का बच्चा है, ब्रदर का मतलब ये नहीं जानता। और भी बच्चियां हैं, हम इनसे बात करते हैं। बाबू, आपका क्या नाम है? उषा। उषा, कौन से क्लास में पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? पहला में कि दूसरा में? ड्रेस नहीं मिला है स्कूल में? ड्रेस नहीं मिला है? खिचड़ी मिलता है खाने के लिए सब दिन? अंडा मिलता है? फल वगैरह मिलता है? सेब संतोला वगैरह मिलता है? तो देखिए, छोटे बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि एक भी बच्चा पोशाक में नहीं है। और बच्चों की क्या स्थिति होगी क्वालिटी की, बच्चे कितना पढ़ते लिखते होंगे, वो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक स्कूल की बात नहीं है, सभी स्कूलों में यही सिस्टम है। तो आइए, बच्चे तो जो भी हैं, हम हेडमास्टर साहब से ही बात करते हैं और उन्हीं से हम कुछ हाल चाल लेते हैं। आप देख सकते हैं, बच्चों से तो हमने बात किया, हेडमास्टर साहब है। सर, ये बताइए कि आपके बच्चे पोशाक में क्यों नहीं है?
पोशाक में है सर, है पोशाक में रहता है बच्चा। अभी तो सर एक भी बच्चा आप दिखाइए एक बार फिर से। है सर आपका एक भी बच्चा पोशाक में नहीं है, क्यों नहीं है सर? जी जी जी, सो तो है सर, रहना चाहिए पोशाकों में। पोशाक में रहना जी। चाहिए। पोशाक आपने सभी बच्चों को दिया है? दिया है, अकाउंट में पैसा जाता है। अकाउंट में जाता जी है। जी जी। ये बताइए कि जो नियम है 75% हाजिरी रहना चाहिए तभी बच्चों को कोई भी लाभ मिलेगा। जी, जी, जी। तो बच्चे 75% आते हैं कि आपको मजबूरी में देना? आते हैं सर, आते हैं। हम लोग बुलाते हैं गांव से बच्चे को, सब टीचर रसोईया लगा करके बच्चों को बुलाया जाता है, आता है स्कूल। अच्छा, आप कौन से क्लास तक पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं, हम तो हेड मास्टर है। आप क्लास लेते हैं कि नहीं? लेते हैं और मास्टर को लगाए हैं, तीसरा चौथा पाँचवा में लगाए हैं। हम केवल पहला को देख लेते हैं, हमको तो बहुत काम रहता है स्कूल का ना। आप कब से इस स्कूल में, कब से हैं आप? 2003 से हैं सर। 2003 से, यानी 19 साल से आप हैं? जी जी। एक बात बताइए सर, अभी जो मुख्यमंत्री जी के गांव में जो स्कूल का जो खबर आया है, सोनू कुमार ने पूरे स्कूल के सिस्टम को कहीं न कहीं हिला के रख दिया, और टीचर जो एक वहां पर थे, खास करके दीपक सर का उसने नाम लिया था, और टीचर की क्वालिटी पर सवाल उठाया गया था। और जब टीचर से जाकर के पूछताछ की गई तो टीचर बिल्कुल जो है सो सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। तो मैं चाहूंगा कि क्या आप सर हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे? जी जी जी, देंगे। तो देखिए, ये हेड मास्टर साहब हैं और इनका कहना है कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि मैं एक बात बताऊं कि मैं भी किसी शिक्षक से पढ़ा हुआ हूं, और सभी लोग किसी न किसी शिक्षक से ही पढ़ के आते हैं। ये एक अलग बात है कि ये नियोजन की जो प्रक्रिया जब से शुरू हुई तो कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं गुणवत्ता से समझौता करके आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक अभी भी बिहार में ऐसे हैं, स्कूल में ऐसे हैं जो बढ़िया पढ़ाते। तो फिलहाल ये टीचर हैं यहाँ के और हम इससे बात करते हैं। सर, किस विषय पर आप जवाब देना चाहेंगे? कौन सा आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है? सब तो है सर, पहला को हम देख लेते हैं। सर, आप हेड मास्टर हैं, स्कूल में आप पहला को देखते हैं। आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? हम तो इंटर किए हैं सर। इंटर करके आप यहाँ पे हेड मास्टर हैं। सर, ये बताइए, अभी जो भारत के जो रक्षा मंत्री, उनका क्या नाम है? भारत का रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, अच्छा ये बताइए, गृह मंत्री का क्या नाम है? भारत के गृह अमित मंत्री शाह। अमित शाह नाम जी। है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और बिहार के गृह मंत्री कौन है? बिहार का वो है यादव जी है सर। बिहार का गृह मंत्री है नित्यानंद यादव। नित्यानंद या राय? जी जी जी। गृह मंत्री है। जी जी। शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के? विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। ये बताइए सर, आपके जिला के मधुबनी का जो डीएम है, उनका क्या नाम है? सुरेश वर्मा करके नया आया है सर। सुरेश वर्मा? जी जी नए वाले? जी जी, नया डीएम आए हैं। अच्छा सर, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं आप? हिंदी इंग्लिश तो पढ़ा लेते पढ़ाते। सर, नाउन किसको कहते हैं? हैं। नॉन जी। क्या नॉन सर बोले? संज्ञा जानते हैं हिंदी में? जी 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 जी। अंग्रेजी में नाउन कहते हैं उसको, तो नाउन किसको कहते हैं? व्हाट इज नाउन? जी। संज्ञा किसे कहते हैं? या तो हिंदी में बता दीजिए या इंग्लिश में व्हाट इज नाउन? जी 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 जी। संज्ञा। अच्छा सर, आपके पास चौक है लिखने वाला? जी है सर, यहाँ पे एक कंटिन्यू लिख के दिखाइए सर बोर्ड पे। तो उसमें दक्षिण में होगा सर, चौक मंगवा के लाइए तो, चौक लिखने वाला। तो देखिए, फिलहाल हेड सर हैं और इन्होंने हमसे कहा कि आप हमसे कुछ पूछताछ कर सकते हैं बेशक। तो हम ये बताइए सर, प्रकाश संश्लेषण जानते हैं सर आप? जी। प्रकाश संश्लेषण जानते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोले? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण जी। नहीं बता सकते। पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? जी। पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन से लेते हैं सर। ऑक्सीजन लेते हैं? कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन से के द्वारा पेड़ पौधा अपना मथी लेते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा पेड़ पौधे। अच्छा, मानव जो होता है तो वो सांस में कौन सा गैस लेता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेता है। और छोड़ता कौन सा गैस है? आप जो सांस लेते हैं छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है, लेता ऑक्सीजन है। जी जी। और पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। छोड़ते कौन सा गैस? छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सुन ऑक्सीजन। हम आपसे बात करेंगे। आप कौन हैं?
तो विद्यार्थी हैं तो नहीं हम हेड सर से बात कर रहे हैं, इनसे हाँ जी जी, आप अभी डिस्टर्ब नहीं करें, हम डिस्टर्ब इंटरव्यू लेते हैं। अभी हम हेड सर से बात कर रहे हैं ना। अब तो 5 क्लास का बच्चा का टीचर उसी तरह का सवाल आप एक सेकंड, लेकिन अभी हम लोग हेड सर से बात कर रहे आप हैं। सर आप यहाँ के हेड मास्टर है ना सर, तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना। हाँ बात कर रहे जी, हैं। तो बाकी लोगों का बीच में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रामीण है तो नहीं ग्रामीण सर, ग्रामीण आपके विद्यालय परिसर के बाद है ना, अभी तो हम विद्यालय परिसर में आपके इजाजत से आपके पास खड़े हैं ना सर, जी है ना। जी। तो फिलहाल यहाँ हेड सर है, चौक नहीं मंगवाया क्या आप लोगों ने? तो मास्टर दरवाजे पहले परमिशन मांगे, बीओ साहब परमिशन। हाँ वो हेड सर से है, हमारा परमिशन है। इंटरव्यू क्यों लेते हैं? तो फिलहाल देखिए हम चौक का इंतजार कर रहे हैं, हम सर से कुछ देखेंगे क्यों, क्योंकि अभी बिहार के हरनौत में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के सिस्टम को हिला दिया। फिलहाल चौक जब तक आ रहा है, जब तक हम दूसरा क्लास भी घूमेंगे। सर हम चाहेंगे कि आप हमें अपने स्कूल का थोड़ा सा विजिट कराएं। जी जी घुरा आइए, तो आइए हेड सर के साथ हम लोग पूरा स्कूल घूमते हैं, और जो ग्रामीण है यहाँ के उनसे भी हम फिर सवाल जवाब करेंगे। आइए सर, क्या नाम है सर आपका? संजीत कुमार कामत। कौन सा क्लास है सर ये 3-4 क्लास है, 3, 4, 5 3 और 4। आप सर क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? जनरल सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। आज कितने बच्चे की प्रेजेंटेशन है आपकी क्लास में? हमारे क्लास में जी लगभग 35-40 हुए हैं। 3, 4 और 5 मिला करके 40 बच्चे हैं। हाजिरी बना लिया है आपने? जी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5वां में पढ़ते हो? 5वां का एक बच्चा उठ के आइए तो यहाँ पे आइए, कोई भी एक बाबू आइए, आइए बेटा इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु महामंडल। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5वां में। 5वां में पढ़ते हो। हिंदी की कोई एक कविता याद है आपको? हिंदी की कविता हाँ? पढ़ता भी नहीं हिंदी। हिंदी की कविता नहीं याद है? अच्छा ये बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और आपका जिला कौन सा है? मधुबनी। मधुबनी जिला है। ये बताइए, 2 का पहाड़ा आता है आपको? 2 का पहाड़ा आता है? 2 का पहाड़। 2 का खात आता है? 2 करके सुनाइए। 2 कान 2, 2 4, 2 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 14, 2 18, 2 18, 2 20। तो ये बताइए, सिस्टर मतलब क्या होता है? सिस्टर माने भाई। और ब्रदर मतलब क्या होता है? ब्रदर माने बहन। और ये बताइए, हवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हवा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तुम बताओ बेटा, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तुम बेटा लकड़ी जानते हो? लकड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब कर रहा हूं। सर लकड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडुकेशन का स्पेलिंग बताइए। आप चुपिए, एडुकेशन का स्पेलिंग बताएंगे सर? EDUCATION। तो सर कंटिन्यू का स्पेलिंग बताइए। COUNTINEW। कंटिन्यू मतलब क्या होता है सर? कंटिन्यू रेगुलर। क्या सर? रेगुलर। ये बताइए सर कि प्रकाश संश्लेषण सर जानते हैं आप? आपको कौन परमिशन दिया है? सर प्रकाश संश्लेषण जानते हैं? तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर इस सर से भी हमने थोड़ा सा बात किया और बच्चों से भी बात किया। बेटा आप लोग का पढ़ाई रेगुलर चलता है स्कूल में कि आप लोग स्कूल रोज नहीं आते हैं? रोज आते हैं हम। रोज आते हैं। ये ड्रेस वगैरह का आप लोगों को व्यवस्था मिला हुआ है स्कूल से? ड्रेस नहीं मिला है? खाता नहीं खुला अभी। खाता नहीं खुला है? क्यों, बैंक नहीं जाते खाता खुलवाने? नहीं। बैंक जाके खाता खुलवाएंगे तभी तो स्कूल का बेनिफिट मिलेगा, है ना। और MDM खाना मिलता है रोज? हाँ। टीचर जितने हैं आपके सभी रोज आते हैं स्कूल? नहीं आते। सर से बात करते हैं, चलिए हेड सर से बात करते हैं। आइए सर बाहर चलते हैं। चलते चलते आइए, उधर भी देखिए। आपके शिक्षक सर सारे के सारे रेगुलर आते हैं? एकदम आते हैं। ये सर एक हमको आवेदन यहाँ के लोगों ने दिया कि आवेदन में लिखा हुआ है आपके पास? जी उसका फोटोकॉपी है हमारे पास। तो कुछ अनियमितता, आवेदन पहले दिखाइए। पहले मेरी बात तो सुन लिया जाए। हम 2 बताते, 2 पहले आप बहुत बोल गए फास्ट। एक मिनट सर, कुछ आपको क्या परमिशन आने के हैं? आपसे पूछा है मैंने। आपको आपसे क्या परमिशन है? मैं मैं क्यों नहीं था? आपसे परमिशन
दिखाइए। आपसे मैंने पूछा आप पहले परमिशन दिखाइए हमको। आपसे पूछा है मैंने, और ग्रामीण सारे यहाँ पर हैं। आपसे मैंने ग्रामीण को छोड़िए, ये लोग भी ग्रामीण हैं। आपको जो इंटरव्यू लेना था हम दिए ना सर। जी जी, तो हम दिए। सब पूछ रहे हैं, आप लड़ क्यों रहे हैं हमसे सर? लड़ नहीं रहे हैं। आप हमसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपसे झगड़ा क्या करेंगे? तो हम सर पूछ रहे हैं कि सारे शिक्षक आते हैं सर, एकदम आते हैं। तो अथवा एमडीएम का सर दिखा देंगे? एमडीएम चल रहा है, दिखा देंगे सर, दिखाएंगे ना। आइए सर। भाई चल रहा है कि नहीं? बात से सिस्टम से बात चल रहा है कि नहीं? नहीं सर, एक मिनट, आप सर भड़क क्यों रहे हैं सर? आप नहीं, क्या भड़क गए? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कोनो भड़कने की जरूरी नहीं है आप सर। दिखाइए ना सर, हम तो आपसे पूछ के ही कर रहे हैं। आप पीछे चलिए, और पीछे चलिए, कोनो भड़कने का और जरूरी पीछे, नहीं है। और पीछे आइए। आप जो पूछिएगा हम यहाँ जवाब रुकिए। देंगे। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, और अब सर हमको यहाँ पे अपना एमडीएम का भी दिखाएंगे, क्योंकि जो भी फिर हम ग्रामीणों से बात करेंगे। तो सर आया जाइए। तो ये आप देख सकते हैं, ये रसोई, स्कूल का रसोई घर है, और यहाँ पर में खाना बनता है, और ये लोग खाना बनाने वाले व्यक्ति, हम इनसे बात करते हैं थोड़ा सा। तो क्या नाम है आपका? गुंदेश्वर यादव सर। ये बताइए, आज क्या बन रहा है खाना में? इसमें आज छोला बनेगा, और मेनू क्या है आज? वही छोले चावल मेनू है। छोला है। कल बृहस्पतिवार था, कल का क्या मेनू था? मेनू कल का जो अथी खिचड़ी था, दाल और भात, चोखा। कल क्या बनाए थे आप? दाल भात चोखा बनाए थे। दाल भात। आप रसोईया हैं, तो खाना लोग बच्चों को देते हैं, तो फल वगैरह भी यहाँ पर सुविधा है देने का? जब सरकार को तरफ से ऑफर आता है तो मिलता है, नहीं आप तो लोग बांटते हैं जब आता जी है? सर, बांटते हैं। बांट रहे हैं ना? हाँ। खाना वगैरह? नहीं चलिए। कभी नहीं हुआ है हम लोग को। क्यों, हम जब शुरुआत से है, आप देख लीजिए, अगर खाना नहीं बनता तो इतना साफ सफाई भी नहीं रहता। कम से कम देखिए, विद्यार्थी भी देखिए। तो देखिए, ये रसोईया है, और इनका कहना है कि खाना वगैरह नियमित मिलता है, मेनू से मिलता है। थोड़ा स्कूल का भवन कैसा है और बाकी चीजें, शौचालय, पेयजल क्या है, वो भी हम थोड़ा सा दिखा लेते हैं आपको। नहीं बनता सर, इतना साफ सुथरा। ठीक, हम वकालत नहीं करने आए सर, बस कुछ नहीं आए हैं। तो आइए हम स्कूल का भवन दिखाते हैं, शौचालय है कि नहीं वो दिखाते हैं, पेयजल है कि नहीं वो दिखाते हैं। फिलहाल स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो हमारे साथ है, और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो इधर आप फिलहाल दिखाइए, ये स्कूल का भवन है, यहाँ आप देख ही सकते हैं। और इधर आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप देखिए कि ये स्कूल का भवन है यहाँ पर में, और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर शिकायत किया हुआ है। तो ये देखिए भवन कैसा है। ये भवन अभी तक बन करके पूरा तैयार नहीं हुआ। इधर आइए, अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये स्कूल के बिल्डिंग के रूम में ये क्या खर पतवार से लेके सारा चीज रखा हुआ है। पढ़ाई लिखाई इस बिल्डिंग में नहीं हो रहा है। ये देखिए भूसा और ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। ये इस पे चूल्हा बना के और क्या क्या करके यहाँ पर रखा हुआ है। फिलहाल जो भी है, हम बाहर भी शौचालय हम दिखाते हैं। इस तरफ आप देखिए, ये गोबर का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, कई सारी चीजें हैं। विद्यालय का ये भवन है। तो फिलहाल ये स्कूल का भवन आपने देख लिया। इधर भी आप दिखाइए एक बार। ये एक वाटर टैंक है, शायद नल जल का होगा। इस तरफ एक आंगनवाड़ी केंद्र है, उस सब की क्या स्थिति है वो भी हम ग्रामीणों से बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन फिलहाल अब हम यहाँ पे शौचालय और पेयजल कहाँ है वो दिखाते हैं। देखिए, यहाँ एक खूंटा बंधा है। यहाँ पे क्या मवेशी को बांधा जाता है? जी, मवेशी, भैंसी, बकरी और कहता है हर चीज यहाँ पर होता है इन लोग का। चलिए ठीक है, तो मवेशी वगैरह यहाँ बांधते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और आइए हम बाहर दिखाते हैं। फिलहाल इधर आइए, और हम कैंपस में, और हम देखेंगे कि शौचालय कहाँ है और पेयजल कहाँ है। ये देखिए शौचालय है, और यहाँ आप देख सकते हैं शौचालय की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इधर देखिए, ये देखिए, इधर दिखाइए नजदीक में। ये देखिए कस्तूरी का बोतल यहाँ पर है फेंका हुआ। ये देखिए दारू का बोतल है यहाँ पर फेंका हुआ। और इस तरफ शौचालय तो आप देख ही लिए। और बाहर आइए, तो फिलहाल आपने शौचालय देख लिया, और हम पेयजल देखेंगे। चापाकल है यहाँ पे? चापाकल की स्थिति यहाँ पर नहीं है। और अब ये एक सज्जन है, ये काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनसे बात करें। सर, मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम हुआ? राम कुमार मंडल। सर, ये बताइए, यहाँ अभी हम लोग इस स्कूल पर आए थे, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय झजरी। कुछ सर ग्रामीणों ने भी यहाँ पर शिकायत की थी कि विद्यालय में पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं होती है। और यहाँ जब हम आए हैं तो हमने हेडमास्टर साहब से भी बात किया है। तो सर स्कूल के बारे में सर बताइए। बिहार सरकार जो स्कूल बनाया है वो जवाबदेही बिहार सरकार का। पूरे बिहार में जो व्यवस्था है, यह मीडिया चौथे स्तंभ है लोकतंत्र का। और एक पहरेदार ये भी है। ये जो मास्टर के ऊपर में आप सवाल करें शिक्षक से, हमको उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन शिक्षक के यदि गुणवत्ता की सवाल किया जाए तो वो अच्छा होगा।
लेकिन आप जो सर एक सेकंड, अभी सर आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के गांव में जो सोनू कुमार का जो कांड हुआ है सर, तो एक टीचर थे दीपक कुमार जिनका उन्होंने नाम भी लिया था बाकायदे, और बाद में जब मीडिया ट्रायल हुआ है तो दीपक कुमार सर का भी जो भी स्टेटस है वो तो आप सबने देखा होगा। यहाँ आया तो हम भी शिक्षकों से हमने भी 2-4 सवाल किया, हमें लगा कि जितना वो बता पाए हैं ठीक है, वो तो आगे दर्शक बताएंगे कि क्या क्वालिटी है नहीं है। क्या है सर, हम यहाँ पर गुरु बनने नहीं आए हैं ना, तो जो गुरु है वो सब दिन गुरु ही रहेंगे। अगर गुरु के किसी क्वालिटी में कमी है तो गुरु का अपना नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने को सुधार लें, थोड़ा बढ़िया करें, आपके बच्चे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो अगर उनकी गुणवत्ता में कमी है और वो नहीं अच्छा से जानते हैं तो उसके लिए जो उनको नियुक्त किया है वो दोषी है, और उसके लिए भी हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि हमने टीचरों से भी बात किया। बिहार सरकार की कमजोरी है, पूरे बिहार प्रदेश के अंदर जो स्कूल चल रहा है इस तरह की व्यवस्था है। आप में इंटर का विद्यार्थी को शिक्षक बनाते हैं तो उसकी शिक्षा का गुणवत्ता क्या होगा, वो नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। आपसे हमसे नहीं सुधरने वाला है, और नीतीश कुमार इसको एक आयोग गठित करे और प्रत्येक स्कूल को विजिट करके और उचित विद्यार्थी को समुचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ऐसा नहीं हो रहा है। सर एक सवाल पूछेंगे आपसे, ये शिक्षकों का जो नियुक्ति अब होता है सर, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि नंबर बेसिस को प्राथमिकता दे दिया गया, क्वालिटी को तो बिल्कुल साइड कर दिया गया। नीतीश कुमार जी गलती की है। क्या आपको लगता है कि जिस कारण से शिक्षा पूरी चरमरा रही है? आपको सोचना चाहिए मीडिया बंधु कि यह नीतीश कुमार जी 4000 पर जब शिक्षक बहाली करते हैं, जो कुत्ता चराने वाला जो होता है, बकरी चराने वाला, उसका भी 4000 वेतन ज्यादा है। लेकिन आज जो शिक्षकों का दुर्दशा है, बीपीएससी से शिक्षकों को बहाल करता था, ये दुर्दशा नहीं होता था। पूरी बिहार में इस तरह की व्यवस्था है और नीतीश कुमार इसका जिम्मेवार है। यदि आश्रय लेने का काम नीतीश कुमार जी करेंगे तो उसको ही आश्रय लेने का काम उनको करना चाहिए। बिहार में जहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट है, ये स्कूल क्या पूरे बिहार में चौपट है। एक जनता क्या हजारों जनता कहने के लिए तैयार है। लेकिन मीडिया बंधु से मेरा अपील है, गुणवत्ता को जांच किया जाए। आप जो उजागर करना चाहते हैं, हमको उसमें कोई एतराज नहीं। लेटरिंग नहीं बना हुआ, शिक्षा नहीं दे रहा है, उसकी कायदे से होना चाहिए। आप डीएम को इस चीज़ को दिखाया जाए। जी सर, हम तो यहाँ से जो रिपोर्ट लेके जा रहे हैं तो हम वरीय पदाधिकारी से भी बात करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी हम बात करेंगे कि ऐसी ऐसे। तो फिलहाल सर आप क्या देखते हैं, इस स्कूल में क्या सुधार होना चाहिए? जो हमारा आकलन है, बिहार के जितना स्कूल है सबसे बेहतर स्कूल में यही है। यहाँ भोजन भी 2 दिन पे मिलता है, 1 दिन पे लेकिन मिलता है। तो बिहार यहाँ बगल में 1 मिनट बगल में विद्यालय है और कई जगह विद्यालय। हमारा पत्नी शिक्षक है, मैं दावे के साथ कर 8 महीना से स्कूल नहीं किए हैं। मेरा पत्नी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय किरतपुर में शिक्षिका है, मैं 8 महीना से नहीं गया हूँ। कई मीडिया आप स्कूल नहीं गए? कभी नहीं गए, नहीं जाते स्कूल। वहाँ नहीं अच्छा हमको नहीं लगा, बाथरूम नहीं है, लेटरिंग नहीं है। माने सर 1 मिनट क्लियर किया जाए, आपका कहना है कि आपकी पत्नी शिक्षिका है और जहाँ उनकी नौकरी है वहाँ 8 महीने से नहीं गए? 8 महीने से हम नहीं गए हैं। प्रतिनियुक्त का लिए मतलब मैडम नहीं गई? मैडम की ही बात मैं करता हूँ। मेरी मैडम 8 महीना से नहीं जाते। प्रतिनियुक्त का लिए प्रखंड कार्यालय में नहीं जाएंगे विद्यालय, वहाँ व्यवस्था नहीं है। हर जगह ये हाल है। यानी शिक्षकों के लिए भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सिटिंग रूम होना चाहिए, टॉयलेट, बाथरूम, वेटिंग रूम, ये सब नहीं है। कैसे महिला सुविधा नहीं रहेगा तो कैसे स्कूल करेगा? तो बिहार सरकार को सर क्या पहल करना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा मंत्री को, बिहार सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और एक एक बिंदु पर पहल करना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता, बाथरूम की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। आपको नहीं दिखाई दे रहा है ये बिहार का विद्यालय है? बिहार का विद्यालय जो नीतीश कुमार इस तरह बनाएंगे, फाटक नहीं लगा। अभी तक 14 बरस हो गया है। सर एक सवाल आपसे पूछेंगे, वो जो सर बिल्डिंग है सामने वाला, उसमें सर अंदर में हमने देखा कि खर पतवार रखे हैं, मवेशी वगैरह लोग बांध रहे हैं। तो स्कूल का सर ये तो सार्वजनिक संपत्ति है, जितना आपका अधिकार सर उतना सबका है। इसका सुरक्षा सर सबका कर्तव्य है। तो सुरक्षा के प्रति लोग लापरवाह है और इस्तेमाल के प्रति सजग है। कुछ कहना? इसी गाँव के लोग जो लोग बोलते हैं वही लोग उसका दुरुपयोग करता है। जो जैसे हम बोलते हैं हम ही उसका दुरुपयोग करते हैं। बिहार सरकार का संपत्ति अपना संपत्ति होता है, हर आदमी की जिम्मेवारी लेना चाहिए। उसमें कोई भैंसी बांध दिया, आपने कभी कहने नहीं गए गांव का लोग क्यों भैंसी काय बांधते हैं? सर एक सवाल बताइए, अभी हम जब अंदर जा रहे थे ना तो हमने पहले हेडमास्टर साहब जो हैं उनसे हमने पूछा कि सर आप कौन हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, फिर हमने कहा कि हम आपका स्कूल को देखने आए हैं, कुछ हमें शिकायतें भी लोगों के द्वारा मिली और हम चाहते हैं कि आपका स्कूल विजिट हम करें, क्लास को भी देखें और आपसे भी बात करें। तो उन्होंने पहले तो हाँ कह दिया, लेकिन बाद में 10-15 मिनट की बातचीत के दौरान हमें लगा कि उनका कुछ जो है सो मन का जो भाव है वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो सर क्या मीडिया अगर इस तरह की चीज़ों को आके दिखाती है तो क्यों घबरा जाते हैं या क्यों विरोध करने लगते? मीडिया चौथा स्तंभ है और इसका कहीं जाने का राइट है। प्रधानमंत्री का चैम्बर में बिना बुलाए घुस सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्रांट परमिशन होता है, जो आप जो यहाँ चले तो ये जानकारी आपको वरीय पदाधिकारी को देना चाहिए कि मैं आपका विद्यालय का विजिट कर, उसमें आपका भी मनोबल बढ़ता और शिक्षकों को
मनोबल बढ़ता। सर ये काम करना विद्यालय लेवल पर सर नियम है कि आप आके वहाँ के प्रधान से इजाज़त ले लीजिए और आप स्कूल को पूरा दिखाइए। ये सब हम लोग को सर, मैं भी- प्रोटोकॉल पता है सर। मुझे भी प्रोटोकॉल पता है और मैं जानता हूँ जहाँ तक कि आपको भी परमिशन लेकर के आते तो बीओ यहाँ रहता ना तो आपको प्रश्न करने में अच्छा लगता। जी सर, बीओ से तो हम पूरे प्रखंड लेवल के लिए शिक्षा के लिए बात करेंगे सर। अभी देखिए कल आप प्राइवेट अस्पताल का हो रहा है तब हम सीएमओ से भी बात करेंगे। तो सर हमारा अपना काम का सिलसिला हुआ, ये आपका लेकिन कहीं मौलिक अधिकार आप जी, कर जी। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिलहाल हम इनसे बात कर रहे थे और अब हम आइए ग्रामीणों से बात करेंगे। मेन आप देख सकते हैं पूछते चलिए आप एक तरफ ये से आप पूछिए। फिलहाल देख सकते हैं क्या स्कूल है दिक्कत है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय झजरी। एमडीएम का हमने यहाँ पर देख ही लिया, टीचरों से भी हमने बात किया, बच्चों की क्वालिटी से। अब आइए जरा बाहर चलते हैं और ग्रामीण आवास की बात कर लीजिए। सर मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत सर। क्या नाम है आपका? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जनहित में काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हो गया राजकुमार यादव, हम जिला उपाध्यक्ष हैं युवा जदयू के। जी सर यहाँ ये जो प्राथमिक विद्यालय है यहाँ से कुछ ग्रामीणों के द्वारा हमें शिकायत की गई थी कि यहाँ पर कुछ अनियमितताएं हैं। एक हमें आवेदन की कॉपी भी दी गई जिसमें कि अनियमितताओं को लेकर के शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन पड़ा हुआ है, डीएम साहब तक को पड़ा हुआ है। और अभी हम विद्यालय आए थे, हम स्कूल का विजिट देखने के लिए हमने हेडमास्टर साहब से बात किया और हमने देखा तो बच्चे तो सर यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, पोशाक में नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं छोटी छोटी बात भी बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है सर, तो क्या कहेंगे आप, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे कैसा है और बाकी स्कूलों को कहाँ तक देखते हैं? शिक्षा व्यवस्था आपके सामने में है। चूँकि रही ड्रेस की बात, बच्चा तो उपस्थित है। रही ड्रेस की बात, तो ड्रेस तो बच्चा को सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ड्रेस तो गांव घर का। पढ़ाई लिखाई के बारे में सर क्या कहेंगे? जी, पढ़ाई लिखाई के बारे में। पढ़ाई लिखाई के बाद जो शिक्षा तो सब जगह अच्छा हुआ है। शिक्षा में बिहार की स्थिति बहुत सुधरा है, जो पहले था उसमें शिक्षा का बहुत अच्छा स्थिति बढ़ा है। सर आप जदयू के नेता हैं, अभी सामने हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे थे कि पूरा बिहार का सिस्टम जो भ्रष्ट है शिक्षा ड्यू टू नीतीश कुमार जी के। तो आप सर सरकार में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है और आपके मुख्यमंत्री जी के गांव में जो अभी विस्फोटक खुलासा हुआ है सोनू कुमार ने किया, तो सर आप सरकार में हैं और आपकी शिक्षा व्यवस्था 15-17 साल में ठीक नहीं कर पाए, तो क्या कर रहे हैं सर आप? देखिए, यह तो आप जीडीपी का रिपोर्ट देखिए, जो बिहार या इंडिया का क्या रिपोर्ट ग्रोथ बढ़ा सर है। बिहार तो हमने आपको सौंपा है ना सर। प्रॉपर बिहार के बारे में आपको बताते हैं, जो करता है उसी पर ब्लेम लगता है। अगर आप यहाँ से खुटौना से चल के अगर यहाँ नहीं आते तो आप यहाँ रिपोर्ट क्या समझते? जी जी। तो नीतीश कुमार जी विकास कर रहे हैं, उसी का विरोध होता है। अच्छा करेगा तो कुछ बुरा भी तो लगता है। सर राजनीति ये है ना। बगल में सर इसी स्कूल का बिल्डिंग है, उसमें हम गए तो सर शौचालय में वहाँ देखा सर मवेशी बांधने का खूटा है, गोबर है, मिट्टी का चूल्हा बना है, खर है, पतवार है। ये सर अतिक्रमण क्यों? देखिए, ये अतिक्रमण नहीं कहा जाए, थोड़ा यहाँ गरीब गुरबा का बस्ती है, कुछ आदमी को ऐसा समस्या भी हो जाता है, किसी का घर अभी उजड़ा हुआ है और यह बेकाम का पड़ा हुआ है। चूँकि उसमें जो काम हुआ उसका अधूरा रह गया, उसका अलॉट आया नहीं जो पूर्ण होता। जब तक पूर्ण नहीं होता तो उसका कुछ ना कुछ तो उपयोग हो ही जाता है। अभी सरकार का भवन है, कभी कोई मीटिंगें हो जाता है, कभी कोई भोजे बात होता है, तो आप उसको कहिएगा अवैध हो रहा है। सर वो परमानेंट ऑक्यूपाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं जा करके। और एक और आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं सर, अभी पीछे हम लोग, क्योंकि सर शौचालय होना ज़रूरी है विद्यालय में, पानी की सुविधा होना जरूरी। यहाँ पर सर पानी की सुविधा नहीं मिली हमको, मैंने ढूंढा लेकिन चापाकल मुझे नहीं मिला। और पीछे सर हम शौचालय देखने गए थे, वहाँ सर कस्तूरी का बोतल, नेपाली शराब का बोतल सर दिखाई दिया। सर शराब तो बंद है बिहार में, आप तो शराबबंदी कानून लाए हैं आप तो, आपके ये स्कूल के कैंपस के पीछे शराब का बोतल कहाँ से आया सर? देखिए सर, शराबबंदी लागू है और लागू रहेगा भी। नीतीश कुमार इसके लिए झुकना चाहते हैं, टूटना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। शराबबंदी है, लेकिन शराब अब हर आदमी को, जब तक आदमी में जागरूकता नहीं होगा तब तक बंदी कुछ 19-20 होता है। अगर मर्डर का केस कानून बना हुआ है तो मर्डर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लूट का कानून बना है, लूट होता है कि नहीं होता? अपवाद तो हर चीज़ में है। कहावत है, गांव का लोग कहता है कि भट्टा किसी के लिए पथ है, किसी के लिए कुपथ है। तो अच्छा काम अच्छा हो रहा है, उसमें बुराई का लिए तो उसको हर आदमी पर सरकार की नज़र या प्रशासन की नज़र नहीं पड़ पाता है, उसमें हमें भी सतर्क होना चाहिए। तो सर ये सोनू कुमार जी का तो एडमिशन के लिए सभी लोग आ गए, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नवोदय में एडमिशन हो जाएगा, सुशील मोदी भी पहुंचे थे, वो भी कहे नवोदय में एडमिशन हो जाएगा, पप्पू यादव, तमाम राजनेता पहुंच रहे और पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है। लेकिन सर सोनू कुमार के जैसे बिहार में करोड़ों सोनू कुमार हैं सर, तो आपके स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं है कि आप फिर सब्स्टिट्यूट स्कूल ढूंढ रहे हैं कि फलाना स्कूल में चले जाओ पढ़ने के लिए? आपके यहाँ पे टीचर क्यों नहीं है बढ़िया कि आप दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को? देखिए, टीचर का व्यवस्था तो सरकार कर ही रहा है, फिर बहाली करने का प्रक्रिया वो चालू कर दिया है, लेकिन सब जगह भरपाई नहीं होता है। जो सरकार का कुछ आर्थिक स्थिति भी होता है, अगर आप घर चला रहे हैं तो हमारे पास चावल कितना है, दाल कितना है, उसी हिसाब से भोज भी होता है ना।
तो कुछ सरकार का भी अपना आर्थिक मजबूरी के चलते कुछ काम 19-20 होता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि सरकार का मंशा है जो अच्छा नहीं हो। सरकार का तो पूर्ण रूप से मंशा है जो अच्छा हो, हमारे समाज का विकास। सरकार का सोच देखिए, जल नल मतलब अच्छा जल मिले, लेकिन कुछ कमी बेशी हुआ है, उसमें करने वाले के लिए कमी हुआ है। उस पर भी सरकार लगाया हुआ है, सब जगह जांच की प्रक्रिया चल रही है, सब जगह से कलेक्शन हुआ है। जहां जो संलिप्तता पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो फिलहाल ये जदयू के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे और आइए अब हम बाहर चलते हैं। बिहार का दुर्भाग्य है जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा नाम का बहुत कमी है। अब माननीय महोदय श्री नीतीश कुमार जी का एक बार गौर से देखना चाहिए। अंधे बहरे सरकार है। मान लीजिए अगर शिक्षा नहीं है प्राथमिक विद्यालय में तो फिर हम लोगों को बच्चा इधर उधर भटक रहा है। अब मान लीजिए आप सोनू का नाम ले रहे थे, ठीक है, ऐसा कितने सोनू बिहार में वैसे निकम्मा पड़ा है। आज एक सोनू को जैसे अपना समझ आया, सोच आया तो बहुत आगे बढ़ने का काम किया है, बहुत दूसरे तीसरे को जानकारी दी जो इस तरह की शिक्षा में कमी है बिहार में। इसलिए माननीय महोदय श्री नीतीश कुमार जी को एक बार सोचना चाहिए इस प्राथमिक विद्यालयों पर, और एक बार अपनी आँखों से देखना चाहिए। अगर ऐसे विद्यालय और अगर देखते अगर सही रूप से तो ज़रूर है हम लोगों को बच्चे और को शिक्षा और व्यवस्था मिलती। क्या नाम हो सर आपका? मंगलेश शाह। यही घर है सर? जी यही। देखिए इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी को जरूर पहल करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था हर जगह गड़बड़ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आए थे प्राथमिक विद्यालय झज्जरी में, ये मधुबनी जिला का खुटौना प्रखंड है, और यहाँ पर हम ये देखने आए थे कि पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, कैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ भी कुछ ग्रामीण है जो काफ़ी देर से हम लोगों को देख रहे हैं, और तमाम ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम आइए यहाँ पे लोगों से और भी कुछ लोगों से बात करते हैं कि पढ़ाई की क्या व्यवस्था, और एक यहाँ पे और व्यक्ति हम इनसे बात करते हैं कि क्या है यहाँ पर। सर मिथिला प्रेस स्वागत है, क्या नाम सर आपका? थैंक यू भैया, डॉक्टर संजीत कुमार। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी हम इस स्कूल में आए थे यहाँ पर में चेक करने के लिए। एक्चुअली ग्रामीणों ने हमें यहाँ पर कंप्लेन किया था, एक लिखित आवेदन भी हमारे को दिया गया है। उसके ग्राउंड पे हम स्कूल में गए थे, वहाँ पे हमने मास्टर साहब से बात किया और स्कूल को हमने देखा। तो आप यहाँ के ग्रामीण हैं सर, तो आपके हिसाब से स्कूल में क्या कमियाँ हैं जिसको ठीक करना चाहिए? देखिए बहुत सारी त्रुटि है यहाँ पे चापाकल भी नहीं है, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, और स्कूल का जर्जर हालत देखिए रहे हैं। जी। बगल में यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र भी है, उसमें भी लॉक है, ताला लगा हुआ है जी। बिल्कुल स्कूल का स्थिति बिल्कुल ख़राब है जी। कोई सुविधा नहीं है यहाँ बच्चों के लिए, खास तौर पे कब छत गिर जाएगा इसका भी कोई ठीक नहीं है। और रख रखाव देखिए रहे हैं। एक बात सर बताइए, अभी एक बहुत ही पॉपुलर सा खबर चल रहा है पूरे बिहार में कि हरनौत में जहां मुख्यमंत्री जी का घर है नालंदा जिला में, वहां जो सर बच्चा है एक सोनू कुमार, उसने टीचर के गुणवत्ता पर गजब का सवाल उठाया कि टीचर को तो खुद कुछ नहीं आता तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। यहाँ भी हम गए थे, हमने टीचरों से कुछ सवाल जवाब किया है, क्या उन्होंने जवाब दिया वो तो जब खबर चलेगी तब आप देखेंगे। आप लोग यहाँ पे ग्रामीण हैं, बतौर ग्रामीण क्या कहना चाहेंगे? शिक्षकों का जो नियुक्ति होता है तो क्या उन गुणवत्ता को नहीं देखा जाता है, नंबर बेसिस पे के कारण क्वालिटीलेस टीचर आ रहे हैं स्कूल में? हाँ बिल्कुल, यहाँ के बाहर का जो भी टीचर है, 2-3 टीचर बाहर से आते हैं। हमको लग रहा है कि 10-12 साल से मैं कंटिन्यू इस चीज़ का कहता आया हूँ कि कोई मास्टर समय से नहीं आता है। जी। एक सर है राजकुमार मंडल जी, इनका घर यहाँ है, उनको उपस्थिति हम बराबर देखते हैं, मगर 3 टीचर और है इस स्कूल में जो कभी भी समय से नहीं आता है। और पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, नहीं लोग नहीं आता है। अभी भी देख सकते हैं आपके 2 टीचर है स्कूल में एब्सेंट है, यानी बाकी टीचर छुट्टी पे। बाकी टीचर छुट्टी में क्या देख लीजिए ना आप। तो आइए, ये एक बड़ी बात आई है यहाँ पर खबर निकल के, तो हम एक बार पहले फिर से हेड मास्टर साहब से बात करते हैं। सर 1 मिनट और हम आपसे बात करेंगे। 1 सेकंड सर, आइए 1 सेकंड। गुस्सा क्यों कर रहे हैं स्कूल? नहीं गुस्सा सर, 1 सेकंड, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? इंटरव्यू ये सर अभी बाहर में, हम जब बाहर में थे तो कुछ लोगों ने बताया कि आपके यहाँ पे टीचर रेगुलर नहीं आते सिवाय आपके, कहाँ तक सच है इस बात? सही बस, सब टीचर आते हैं। आज 2 टीचर सीएल में है, 2 टीचर सीएल। टोटल यहाँ पे कितने टीचर हैं? 4 टीचर हैं टोटल 4 जी, हैं। जी। 2 हैं, 2 छुट्टी पे हैं। तो देखिए ये जो बात बता रहे हैं, ये हेड सर है और ये तो नियमित आते हैं, और 2 फिलहाल छुट्टी की बात है। सीएल में 2 छुट्टी में। जी सीएल। और सर आप एक बता, सर गुस्सा क्यों हो जा रहे हैं बार? गुस्सा नहीं, बोले हम पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा था। सर मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ सर, आप प्रधान है ना सर यहाँ के, तो सारी जिम्मेवारी आपकी है और आपका ये अधिकार क्षेत्र है, और हम आपसे परमिशन लेके जब आपके पास आए सर, मीडिया आपके पास आएगी सर, आप गुस्सा जाएंगे सर? नहीं, गुस्साते नहीं हैं, गुस्सा ये नहीं बार मतलब आप लोग इंटरव्यू आप ले लीजिए। ठीक है सर, हम अभी आपके प्रांगण में हैं तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे, आप गुस्सा क्यों जाते? नहीं, कोनो गुस्सा की जरूरी नहीं। चलिए ठीक है सर। तो फिलहाल 2 टीचर आज छुट्टी पर बता रहे हैं, सीएल लेकर के गए हुए हैं, और 2 टीचर आए हुए हैं, और टीचर नियमित रूप से स्कूल में आते ही रहते हैं। ये ऐसी बात यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ एक महिला जुड़ रही है, महिला से बात करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका?
सीता देवी। क्या दिक्कत है इस स्कूल में? आपका बच्चा पढ़ता है? अच्छा और गहूम नहीं देता है। आपका बच्चा पढ़ता है? पता है, पता कौन से है। क्लास में? दूसरा, पहला। तो बच्चों को खाना नहीं मिलता? नहीं, खानों नहीं देता है, पढ़ने ही में दिखता है। पढ़ाई नहीं होती है? हाँ। टीचर लोग रोज आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी नहीं देख रहा है। नहीं अभी देखे है। हैं। आपको क्या समस्या है? हमको क्या समस्या होगा? हाँ? बच्चा के लिए बच्चा को क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, कुछ नहीं देता है। क्या नाम है आपका? बेस कुमार मंडल। क्या अब इस स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? बढ़िया पढ़ाई होता है, मतलब मंथली अथी जो आता है ना, खाता में पैसा जो 3000 बोलता है मास्टर, खाता पासबुक दो, तो पैसा जो आता है ना, तो मतलब गार्जियन बोलते हैं विद्यार्थी को क्यों जाएगा बेटा इसमें पढ़ने के लिए, चलो बढ़िया स्कूल में कन्वेंट है, पैसा आता है, बोलता है 500 रुपया हमको दो, 500 रुपया खुद महीना में लगाओ। विद्यार्थी यहाँ पर अवे नहीं करता तो पढ़ाई क्या होगा? यानी आपका कहना है कि 75% हाजिरी पूरा होना चाहिए, तब जाकर के आपको सरकारी जो सुविधा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है, खाली सुविधा के लिए मार करते हैं। हाँ, बोलते जाओ 5 दिन जाओ पढ़ने के लिए, पैसा आया उसके बाद चलो कन्वेंट पढ़ने के लिए। आपका साफ साफ कहना हुआ कि लाभ लेने के लिए स्कूल जाओ, लाभ मिल गया तो घर पे। हाँ जी है ना, और बाकी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार मंडल है। ये बताइए, जो स्कूल में सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन रहता है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं आते और प्राइवेट में पढ़ने जाते हैं? जी, पढ़ने तो जाएंगे नहीं। देखिए कि बात यह है कि सरकारी स्कूल में जो बहाली करते हैं शिक्षक का, वो तो आप देखे रहे हैं। नीतीश जी जो हैं वो रैंक के हिसाब से करते हैं, वो क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। अभी क्वालिटी उसको देखना चाहिए कि टीचर कैसा क्वालिटी होना चाहिए। अगर क्वालिटी टीचर आएंगे, क्वालिफाइड टीचर आएंगे, तो गरीब बच्चों को काहे दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, काहे रुपया देगा वो, दूसरे स्कूल में काहे लगाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई चलेगा अच्छा। तो मेन बात यह है कि इस पे देखना चाहिए नीतीश जी को कि नंबर रैंक हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उसका क्वालिटी देखना चाहिए टीचर कैसा है। यानी आपका कहना है कि टीचरों की नियुक्ति के लिए टीईटी का एक एग्जाम होता है, उसमें तो टीचर क्वालिफाई करते हैं या सीटेट, तभी तो टीचर बनते हैं। टीचर बनते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई दूसरे यहाँ पे बैठ जाते हैं, जो अच्छे रहते हैं वो विद्यार्थी को बैठा देते हैं, अपना देखते हैं वो कैसा रहता है। बताइए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, पता आपको? बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसके बारे में तो नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, उसके बारे में नहीं ये पता। बताइए, बिहार सरकार का जो शिक्षा व्यवस्था उसमें कहीं न कहीं धांधली है? जी, वहाँ पे तो है, धांधली चल रही है। इसी के चलते देख रहे हैं आप बिहार, समस्त बिहार में शिक्षा पद्धति कैसे चल रही है, शिक्षा कैसे क्या चल पहल रही है। करना चाहिए, कैसे सुधरेगा ये सब? ये आपको नीतीश सरकार को सोचना चाहिए कि पहले वहाँ पे एक कमेटी बनाना चाहिए, हर एक महीना में कमेटी को भेजना चाहिए, हर एक बिहार के क्षेत्र में देखना चाहिए कौन कौन जगह पर कैसा पढ़ाई चल रही है, तभी जाकर ये बिहार की जो शिक्षा है अच्छी तरह से चल सकती है। ये बताइए, विद्यालय का निरीक्षण देख रेख करने के लिए विद्यालय शिक्षा समिति होती है, ठीक है? विद्यालय शिक्षा समिति में गांव के ही लोग, खास करके वैसे लोग जिनका कि बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, उन्हीं लोगों को अध्यक्ष, सचिव वगैरह वगैरह बनाया जाता है कि शिक्षा का ही मॉनिटरिंग होता रहे। इस स्कूल में ऐसी कोई व्यवस्था है, आपको जानकारी है? ऐसी जानकारी तो हमें नहीं है, हम दूसरे जगह रहते हैं जी। तो देखिए, फिलहाल मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार ने सभी स्कूलों के लिए शिक्षा समिति का गठन किया हुआ है कि जो स्कूल जहां पर है वहां पर उसी लेवल पर, उसी पंचायत के, उसी गांव के लोग शिक्षा समिति के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष वगैरह होते हैं, और उनका काम होता है कि वो विद्यालय की गतिविधियों को नियमित रूप से देखते रहे, क्या पढ़ाई होती है, नहीं पढ़ाई होती है। फिलहाल आपने देखा यहाँ पर इस स्कूल की क्या व्यवस्था है और कई सारे लोगों की यहाँ पर शिकायत थी। ऐसे में मैं अपील करूँगा जो यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री, दोनों से ये अपील करेगी मिथिला प्रेस की टीम की, सर यहाँ पर आइए, स्कूल में क्या अनियमितता उसको आप देखिए और पढ़ाई की व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे बिहार में हरनौत के जैसे लाखों करोड़ों सोनू कुमार हैं जो उचित शिक्षा के अभाव में भटक रहे हैं, उनको बढ़िया शिक्षा नहीं मिल रही है, और पूरे बिहार में दीपक कुमार के जैसे लाखों ऐसे टीचर हैं जो स्कूल में नियुक्त हो गए लेकिन उनको खुद कुछ नहीं आता है। ऐसा जब ये अभी देखा होगा आपने। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम है गंगा यादव। देवनारायण यादव जी, ये बताइए। गंगा यादव जी, गंगा यादव जी, ये बताइए, आप इतना गुस्सा में हैं, अभी क्या दिक्कत आ रही है? सब चीज को दिक्कत देख लीजिए, आप देख रहा है, सबको दिक्कत है। ये क्या बकरी खिलौना, ये खिलौना है, स्कूल खिलौना है सर, ये खिलौना है, विद्यालय है, उसको रखिए, हमको बोला खाइए, उसको साफ करिए, कैसे रखिए? तो ये बताइए कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती कि नहीं? थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा बहुत? हाँ जी। और टीचर लोग रेगुलर आते हैं स्कूल? नहीं नहीं आते हैं। जो कोई सुनवाई नहीं है, तो
हम नौकरी किया सरकार को, हमको सरकार को काम करना है। ये बताइए, बच्चों को जो बाकी सुविधाएं हो मिलनी चाहिए, पोशाक है, मान लीजिए कि और MDM का खाना है नियमित रूप से, और कई सारी जो सुविधाएं हैं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ खाना किताब वगैरह नहीं खाना मिलता है, तो विद्यार्थी नहीं मिलता है खाना। यहाँ एक बच्चा है छोटा सा, इधर आओ बेटा। ये बच्चा से हम बात करते हैं। बाबू क्या नाम है आपका? नंद कुमार मंडल, कौन से क्लास में पढ़ते हो? तीसरा में। स्कूल का नाम क्या है? ये इसी झजरी स्कूल में पढ़ते हो? यस। अच्छा, स्कूल ड्रेस मिला हुआ है तुमको? नो। नहीं मिला है। किताब कौन से क्लास में? 3 में? यस। किताब मिला है? नो सर। नहीं मिला है। नो। स्कूल में पढ़ाई होती कि नहीं होती है? पढ़ाई हल्का से बहुत। टीचर कितने आपके स्कूल में? टीचर 3। टीचर 3 हैं? रोज आते हैं? नो सर। नहीं आते हैं। सबसे बढ़िया टीचर कौन है? सबसे बढ़िया कौन पढ़ाते हैं? पंडित जी सर। क्या नाम है उनका पूरा? बुरन- अच्छा छोड़ो, MDM मिलता है खाने के लिए? नहीं, खिचड़ी नहीं मिलता है? खिचड़ी मिलता है। और ये अंडा, केला, फल वगैरह नो सर। नहीं मिलता है? नो। अरे बोल रहे क्या क्या तो मिलता देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना है कि तुम भी पढ़ते हो यहाँ पे? और कोई बच्चा है जरा? तू तो अभी स्कूल में था, बाहर कैसे निकल गया? देखिए ना, जब मास्टर है देखिए, अभी हम लोग स्कूल गए थे तो ये सारे बच्चे क्लासरूम में मौजूद थे, आप देख सकते हैं। और अभी ये सभी के सभी बाहर आ गए, पता नहीं कौन इनको परमिशन दिया बाहर आने का। और फिलहाल एक यहाँ पर व्यक्ति है जो कुछ कहना चाह रहे थे, हम इनसे बात करते। इधर आइए, क्या नाम है आपका? दीपेंद्र कुमार यादव। बताइए, तो ये आपका यही घर है ना? जी। ये जो प्राथमिक विद्यालय झजरी है, इसमें क्या सब बढ़िया है? स्कूल में बढ़िया क्या है ये बताइए। 2014 से लेके 2021 सवाल को सुनिए, इस स्कूल में बढ़िया क्या है, बेहतर क्या है वो बताइए। कुछ नहीं बढ़िया है, कुछ नहीं बढ़िया है। अच्छा, गड़बड़ क्या सब है? गड़बड़, हर चीज गड़बड़े है। जैसे नहीं पढ़ाई सही है, नहीं खिचड़ी सही से मिल रहा है, कभी बनाता है कभी नहीं बनाता है, अपना मन बनाते हैं। बगल में घर को, स्कूल के बगल में घर है मास्टर साहब को, तो अपना मास्टर साहब का राजकुमार मंडल, वो जो है अपना कभी टाइम से देखता नहीं है विद्यार्थी के। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको सुधार करने के लिए हम काम चाहते हैं, सरकार से मांगते हैं काम। हमारा जो है मास्टर जो है बदली होना चाहिए, दूसरा मास्टर चाहिए। यानी आपका कहने का स्थानीय मास्टर रहने के, स्थानीय टीचर होने के कारण स्कूल में व्यवस्था कर रहे, बाहरी टीचर। हाँ, बाहरी टीचर आना चाहिए। और यहाँ पर सचिव कहाँ है? सचिव को चूल्हा कहाँ है? सचिव कहाँ है? गोदामी कहाँ है? गोदामी सचिव कहाँ है? पैसा उठा लेता है सचिव को, साइन को मतलब नहीं करता है। कहाँ है सचिव? दिखाइए हमको सचिव साहब, दिखा दिया जाए। सचिव हाँ, मास्टर कहाँ है? सब दिखाइए मास्टर कहाँ है? किस विद्यार्थी आप पैसे का? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग जब स्कूल में गए थे तो आपने देखा होगा कि हम जब हेडमास्टर साहब से बात कर रहे थे तो वो बीच बीच में गुस्सा हो जा रहे थे। पता नहीं क्यों गुस्सा हो जा रहे थे, वो तो भगवान जाने। हालांकि हमने उनसे पूछा है, यहाँ पे तमाम ग्रामीण है, हम ग्रामीणों से पूछते हैं। इधर जरा सा आइए, तो इधर ये बताइए, हम जब अभी स्कूल में गए थे तो हमने हेडमास्टर साहब से पहले पूछा था कि हम सर आपका स्कूल घूमना चाहते हैं जी, तो वो पूरा पूछने के बाद उन्होंने परमिशन दिया कि आप घूमिए। लेकिन फिर वो क्यों भड़क रहे थे? वो भड़क रहे सर कि जो लोग बच्चे के लाए हैं पढ़ाने के लिए, वो सब अभी बाहर निकल गया। सबको चॉकलेट बिस्कुट खिलाने के लोग में स्कूल में देते, और जाने के बाद सब वैसे कि वैसे रह जाते। अच्छा, यहाँ पे शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है? गठन हुआ है सर, लेकिन शिक्षा समिति कोई वैल्यू नहीं करता है। कौन है शिक्षा समिति के अध्यक्ष या सचिव? कौन? अध्यक्ष महेंद्र यादव है, उसको बिन साइन नहीं होता है। तब भी कहाँ है अध्यक्ष साहब? कहाँ? अध्यक्ष साहब नहीं आए, अभी कहीं गया होगा। सचिव साहब कहाँ? सचिव साहब है संजय यादव, उनसे पूछ लियो। चावल भी दे देता है। क्या बोले? सचिव साहब को मिलता है पीसी। क्या नाम है सचिव साहब का? संजय यादव है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि सचिव साहब का स्कूल से मिली भगत है सब यहाँ पर? अच्छा, सब मिली भगत है। सचिव साहब को भी 1 बोरा मिलेगा, वो भी चुप रहेगा। बाकी का क्या मिलेगा? 1 बोरा क्या मिलेगा? चावल जो बच्चे के लिए आता है। हेडमास्टर साहब का घर बगल में है, वो कब जाता है कब आता है किसी को पता नहीं। हेडमास्टर हमको नहीं चाहिए गांव का, सबसे पहला सवाल। और रहा यहाँ का जो सिस्टम है, आपके सामने है स्कूल किस प्रकार से है। उसके बाद आप यहाँ का टॉयलेट देख लीजिए, एक भी चापाकल अभी तक हमारे स्कूल पर नहीं है। हम पूरा गाँव मिल करके मास्टर साहब को ये बात दिए थे कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो उसे कम से कम पानी, आप खाना दीजिए ना दीजिए तकलीफ नहीं है, पानी का व्यवस्था दीजिए कि वो बाहर नहीं पीने के लिए जाएगा कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पर तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो हम लोग को बताया था कि हो जाएगा। मिनिमम मानिए ना 2-2.5 साल से यहाँ पर चापाकल नहीं है। बाथरूम आपको चाहिए तो हम पीछे दिखा देंगे किस हिसाब से बाथरूम है, कोई बाथरूम नहीं है। ये बताइए, जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो आप लोग शिकायत वगैरह नहीं करते, पहल नहीं करते? नहीं, यहाँ का जो है ना नीतीश कुमार जी जो है हम लोग का मुख्यमंत्री, वो खुटौना सीधर उसका अधिकारी नहीं आता, मुंह पर मारा जाता है पैसा, खुटौना से रिटर्न।
हम कहीं भी मान लीजिए एप्लीकेशन देते हैं, कोई अफसर को बुलाते हैं, वो खुटौना से रिटर्न हो जाता है पैसा खाने के बाद। अभी तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आया, कोई भी अफसर लाइन का आदमी यहाँ तक स्कूल तक नहीं पहुँचा है। यहाँ पर जांच आता ही नहीं है। आता ही नहीं है, पेरे से मुंह पर पैसा मारा, अपना रिटर्न है। आपके सामने में स्कूल का हालात देख लीजिए, एक भी केवाड़ खिड़की नहीं लगा हुआ है, न चापाकल है न बाथरूम है। खिचड़ी का तो बातें छोड़ दीजिए, सचिव भी एक बोरा खाता है, तो इसमें क्या बात है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर गर्मी का मौसम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल में पानी तक की सुविधा नहीं है और कई सारी अनियमितताएं हैं। बिल्डिंग को हमने दिखाया कि बिल्डिंग में भूसा भरा है, गोबर रखा है, गाय माल बांधते हैं, चूल्हा चौकी करते हैं। शौचालय हमने देखा वो भी ढंग का नहीं, और वहाँ पर नेपाली देसी शराब का बोतल, कस्तूरी का बोतल आपने देखा होगा, वो वहाँ पर नेपाली शराब मिला, जबकि ये बिहार है और बिहार में शराब बंद है। और साथ ही साथ ग्रामीणों से जब हमने पूछताछ किया तो ग्रामीण का कहना है कि जो शिक्षा समिति के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष हो, सचिव हो, वो लोग भी कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और जो मेन आरोप यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है वो प्रधानाध्यापक को लेकर के कि स्थानीय प्रधानाध्यापक है, बगल में ही घर है, और वो कहीं न कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि वो नहीं चाहते कि प्रधानाध्यापक लोकल हो, कहीं बाहर का चाहिए। हालांकि अभी हर जगह देखा जाए तो स्थानीय टीचर को ही स्कूल में डाल दिया गया, जिसके कारण कहीं न कहीं स्कूल एक पॉलिटिकल अड्डा बन गया। एक चाचा को भी आपने देखा, चाचा काफी भड़क रहे थे, चाचा भी काफी भड़क रहे थे। और हम स्कूल में जब हम गए हैं और हम जब टीचरों से भी हम बात करे थे तो आपने देखा होगा कि टीचर किस तरीके से जो है सो भड़क रहे थे, बार बार इस तरीके का जो है सो कहीं न कहीं अनियमितता देखा जाता है। यही वो विद्यालय है जहाँ पर कि हम ये दिखाने आए थे, और शिकायत की जो कॉपी हमें मिली है वो अभी हमने आपको दिखाया। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, कि क्यों सर ऐसी अनियमितताएं आपके स्कूल में क्यों चल रही है और क्यों पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के शिक्षा मंत्री से और जो भी यहाँ प्रखंड और जिला लेवल के पदाधिकारी है उनसे हम ये अपील करते हैं कि आप जो है उस व्यवस्था को देखिए और पढ़ाई लिखाई को दुरुस्त कीजिए। फिलहाल हमने यहाँ के स्कूल में बच्चों से भी बात किया, टीचर से भी बात किया और पूरे स्कूल का हमने मुआयना करके आपको दिखा दिया है। फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है उनकी क्या गुणवत्ता है, पढ़ाई कैसी होती है, टीचरों की क्या गुणवत्ता है। अगर आपके आसपास भी किसी स्कूल में ऐसी कोई समस्या है तो बिल्कुल आप हमें बताइए, हम वहाँ पर जाएंगे, हम उसकी भी खबर दिखाएंगे। फिलहाल मिथिला प्रेस से जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या है तो बेशक हमें संपर्क करें, हमारी टीम सदैव आपके साथ है। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।